गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग भाई? मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। इस वक्त जनाब मैं अपना मेरिकल ड्रिंक यानी यूनिमाटे तैयार कर रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या सीन है, मोना कुछ दिनों से बड़ा अपना मेरिकल ड्रिंक का जिक्र कर रही है, हर व्लॉग में इसका जिक्र है। तो मैंने सोचा कि आज इस हवाले से आप लोगों से बात की जाए, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि ये क्या चीज़ है, आप क्या यूज़ कर रही हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताया जाए कि ये आखिर क्या सीन है भाई। आजकल शुगर जो है ना वो एक आम बीमारी हो गई है, जो कि हर किसी को, मतलब मैंने देखा है कि बहुत कम एज में भी लोगों को हो जाती है। खैर बहरहाल मुझे आज से 10 साल पहले जो है वो शुगर हो गई थी, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी में शुगर हल्की फुल्की हो जाती थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि जी आपको कुछ अरसे बाद शुगर हो जाएगी। खैर बहरहाल क्योंकि मुझे थायराइड का भी प्रॉब्लम था, तो थायराइड का अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो इस तरह की शुगर, ब्लड प्रेशर, ये जो आम बीमारियां हो गई हैं, ये बहुत जल्दी होने का जो होता है वो डर होता है। तो खैर बहरहाल जनाब 10 साल पहले मुझे शुगर हुई। डॉक्टर ने कहा कि आपने अपना वेट कम करना है, आपको थायराइड भी है, आपने कोशिश करनी है कि अपनी बैलेंस डाइट ली जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमने स्टार्ट करी अपनी बैलेंस डाइट लेना कि भाई हमें ये भी चीज़ इस्तेमाल करनी है, ये भी चीज़ इस्तेमाल करनी है। साथ में कुछ घरेलू टोटके भी होते हैं, वो भी इस्तेमाल किए, जिनसे वाकई बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि मेथी खाना है, कलौंजी सुबह नहार मुँह खाना है आपने, उसके अलावा जैतून का तेल जो है वो आपने इस्तेमाल करना है सुबह नहार मुँह। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेहतमंद होती हैं, और इन चीज़ों को इस्तेमाल करना जो है वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। मगर कहीं ना कहीं एक जाहिर सी बात है, जब आपके जिस्म में शुगर सरवाइव कर रही होती है तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों के साथ साथ अपने आप को वीक भी महसूस करते हैं, वीकनेस हो जाती है। आप क्या, क्योंकि थायराइड्स का प्रॉब्लम भी होता है, आप ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते, आपके हाथ पाँव कँपकँपाने लगते हैं, आपकी शुगर लो हो जाती है, बाज़ दफ़ा हाई हो जाती है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि उस आदमी वो ज़रूर महसूस करेगा जिसको शुगर है, और वो इसको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि ये क्यों होता है। अच्छा, जो शुगर वाले लोग होते हैं वो अमूमन ये कोशिश करते हैं कि शुगर बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दी जाए, और उसके बाद जो है हम कुछ स्वीटनर्स वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर दें। या बाज़ लोग जो होते हैं वो बहुत सी एहतियात भी करते हैं जो कि बाज़ दफ़ा नुकसानदेह भी साबित होती है। यानी शुगर का पेशेंट अगर है, तो अगर उसकी बॉडी में शुगर ज़्यादा है तो इसका मकसद ये नहीं कि शुगर की उसको ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि हाँ जी, इंसुलिन उसको खाने से पहले लगाना पड़ता है ताकि उसकी शुगर हाई ना हो। हम जो इंसुलिन अपने बॉडी में इंटेक करते हैं उसका मकसद ये होता है कि हम अपनी बॉडी में खाने के बाद की जो शुगर बढ़ती है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं इंसुलिन पर नहीं थी, मैं टैबलेट्स ही यूज़ कर रही थी, मगर मुझे कहीं ना कहीं एक आस थी कि मैं जी अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल करूँ, और साथ में जो है वो इस जो जो टैबलेट्स मैं ले रही हूँ इससे भी जान छुड़ाऊँ, और मैं एक फ़िटनेस लाइफ स्टाइल को इस्तेमाल करके अपने आप को फिट रखा जा सके। अच्छा जी, जब मैं लास्ट टाइम तकरीबन 2 महीने पहले जब पाकिस्तान गई थी, तो उससे पहले तकरीबन उससे भी 2 महीने पहले मैंने स्टार्ट करी थी फास्टिंग, और तकरीबन 16 जो आवर्स हैं उसकी फास्टिंग मैंने मतलब स्टार्ट करी। मैंने कहा चलो जी अब इसको ट्राई करते हैं, मगर भाई मुझसे तो वो हो ही नहीं सकी, क्योंकि मुझे सुबह जैसे नाश्ता करने की प्रॉपर आदत थी, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ सुबह 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद उसके बाद पूरा दिन जब गुजरता था तो 12-1 बजे ना मुझे तो मतलब मेरी कहना चाहिए तबीयत ख़राब होने लगती थी कि भाई मैं फास्टिंग को किस तरह से कंट्रोल करूँ, मुझे तो भूख लगे जा रही है, मैं इसको किस तरह से देखूँ। खैर बहरहाल फिर उसके बाद जब मैं खाना या नाश्ता जो भी उस वक्त अवेलेबल होता था वो जब मैं करती थी तो मुझसे अमूमन फिर ज़्यादा ही खा लिया जाता था। उसके बाद फिर तकरीबन 6 घंटे का फिर बीच में ब्रेक आता था, और उस 6 घंटे के ब्रेक में भी मैं ये कि कभी मैंने कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, और उसके बाद जब बीच में अगर हल्का फुल्का मुझे भूख लगी तो मैंने कोई फ्रूट भी खा लिया। खैर फिर उसके बाद 6-7 बजे तक जो है प्रॉपर मैं खाना खाती थी, और फिर उसके बाद जो है नॉर्मली जैसे शाम में चाय भी पी ली, एक दफ़ा कॉफ़ी भी पी ली, और अगर रात में 10 बजे तक कुछ थोड़ी सी भूख लगी तो अपने एक आध पापा या जो रस होता है वो लेके जो है ना वो खा लिया। तो ये सब एक नॉर्मल रूटीन की तरह चल रहा था, बिल्कुल जो कहते हैं ना बिल्कुल टाइट डाइट जो थी ना वो नहीं हो पा रही थी। खैर बहरहाल
मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि भाई मैं ये फ़ास्टिंग कर रही हूँ और ये फ़ास्टिंग जो है इसमें नॉर्मली जो हम 16 आवर्स के 17 या 18 आवर्स की भी जो हम फ़ास्टिंग करते हैं, इसमें बेसिकली हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे अंदर ज़ाहिर सी बात है एक कमज़ोरी हो जाती है और हम उस चीज़ को इतने लंबे घंटे, मतलब इतने लंबे टाइम के लिए जो है ना, इसको हम बाज़ दफ़ा ब्रेक नहीं कर पाते हैं। और वो लोग ख़ास तौर पे जिनको छोटे छोटे पोर्शंस में खाने की आदत हो। खैर मैंने कहा हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो, और मैंने इसको खुद भी आजमाया हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल सही बात है। खैर जनाब, वो मैंने सप्लीमेंट्स जो हैं वो मेरे पास आए और मैंने उसको जो है ट्राई करना शुरू किया। उसमें 3 दिन जो है मेरे पास मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे थोड़ी सी भूख लग रही, क्योंकि एक आदत थी, माइंड में वो चीज़ हो रही थी। मुझे बेसिकली 8 बजे अपना लास्ट डिनर कर लेना था। डिनर करने के बाद मैंने अपने तकरीबन 16 आवर्स, बाज़ दफ़ा तो 17 भी मैंने करे हैं अभी, और उसके बाद जो है 17 या 16 आवर्स के बाद जो है नॉर्मली मुझे अपना नाश्ता या लंच जिसको कहना चाहिए वो हमें करना था। अच्छा, बीच में इस फास्टिंग में जब मैं सुबह 6 बजे उठती थी तो मुझे यूनिमाटे पीना होता था। ये बेसिकली एक टी थी, या इसको आप एक तरह से ज़ाफ्ट कह लें, जूस कह लें। इसको बेसिकली मैंने जो है वो गर्म पानी में मैं इसको शामिल करती थी। आप चाहें तो इसको ठंडे पानी में भी शामिल कर सकते हैं। और इसको जो है मैं तकरीबन 12 बजे तक आहिस्ता आहिस्ता पीती थी। अगर ये कम होने लगता था तो इसमें मैं और गर्म पानी मिला लेती थी, और इस तरह करके मैंने ये स्टार्ट किया। तकरीबन 5 से 6 घंटे में मेरा ये पानी जो है ये फिनिश हो जाता था, यानी यूनिमाटे। और उसके बाद 12 बजे मुझे उस वक्त शदीद भूख लग रही होती थी, तो मैं फिर उसी अरसे में तकरीबन 11 बजे अपना नाश्ता प्रॉपर बनाना शुरू करती थी, जिसमें मैं अब कोशिश करती हूँ कि प्रोटीन की जो इनटेक है वो मेरे पास ज़्यादा हो, जिसमें मैं अंडे भी यूज़ करती हूँ। और अगर मैं अंडे रोज़ाना भी खा लूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो है वो एक अच्छी खासा अमाउंट जो है वो प्रोटीन का आ चुका होता है। उसके अलावा कोशिश करी मैंने शुरू में कि मैं ब्रेड और राइस से अवॉइड करूं, मगर ये है कि क्योंकि इसमें बेसिकली कोई इतनी हार्ड डाइटिंग नहीं थी, तो इस वजह से सलाद वगैरह खाओ तो उससे जो है वो एकदम इतना ज़्यादा जो है ना, आदमी को लगता है कि वो फुल नहीं हो सका है। तो थोड़ी बहुत ब्रेड और राइस का भी मैंने इस्तेमाल किया। मगर ये है कि मैंने नोट किया कि इसमें वो जो फास्टिंग का टाइम था वो बहुत अच्छा गुजरा, और मुझे वो जो एक क्रेविंग होती है खाने की, और हर 2 घंटे बाद मुझे लगता था कि भाई अब मुझे कुछ कॉफ़ी पी लेनी चाहिए और उसके साथ कुछ खा लेना चाहिए, चाय पी लेनी चाहिए और उसके साथ कुछ खा लेना चाहिए, वो चीज़ जो है ना एक तरह से ख़त्म हो गई। और जो लंच से लेकर डिनर तक का टाइम था वो भी मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। तो ये मैंने जो पैक्स मंगवाए हैं बेसिकली, इसको मैं अब यूज़ कर रही हूँ, और अभी तक मैं इसी वजह से इसको ज़्यादा मैं बता भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि जब तक मैं अपनी बॉडी पे इसका रिएक्शन ना देख लूँ, जब तक मैं आप लोगों को इसके बारे में इतनी तफसील से नहीं बता सकती हूँ। मगर बेसिकली ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये सिर्फ शुगर वालों के लिए नहीं है, ये है एक अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए, और जो 16 आवर्स की हमारी जो फास्टिंग होती है उसको बेसिकली एक तरह से सपोर्ट देने के लिए, कि हमें उस टाइम में भूख ना लगे, और फाइबर जो कि हमारी उसके लिए, बॉडी के लिए हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, वो हम वैसे नहीं खा पाते हैं। कितना फाइबर खाएंगे भाई हम, कितनी सलाद, कितनी हम चीज़ें खा लेंगे। तो ये होता है कि इस तरह के सप्लीमेंट से आपको बड़ी अच्छी तरह जो है आप अपनी बीमारी पे काबू पा सकते हैं, अपनी हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप सेहतमंद चीज़ें भी खा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको स्टार्ट मैंने भी किए हुए 1 हफ़्ता हुआ है। आप लोगों के साथ मैं अपना अगर आपने मुझे फेसबुक पे भी फॉलो किया हुआ है, टिकटॉक पे भी फॉलो किया हुआ है, तो वहाँ पे मैं अक्सर बेशतर अपने डिनर और लंच की शॉर्ट वीडियोस ऐड कर रही हूँ। आप लोग देखें और आप लोग को भी पता लगेगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है, और साथ में मैं इसके रिज़ल्ट भी जो है ना वो भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। चलें जी, यहीं पे मैं अपनी व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। आप लोगों ने जो है वो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जनाब लाइक कीजिएगा, और अगर इस किसी भी किस्म के कोई सवालात हों तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी आप लोगों को दी हुई है, आप लोग उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। और जनाब इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा,
इंशाल्लाह ताला इसी तरह के सेहतमंद लाइफस्टाइल और रेसिपीज़ के साथ जो है ना मैं आपको अपना ये जो डेली रूटीन है दिखाती रहूँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।